हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज मैं बात करने वाली हूँ एनआरएससी यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी एक प्राइमरी सेंटर है इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एंड इसकी तरफ से वेरियस रिसर्च पोजीशंस हैं जो कि आउट की गई हैं। अगर आपने मास्टर्स की है, साइंस डोमेन से है, इंजीनियरिंग डोमेन से है, मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी हैं, नेट क्वालिफाइड है या फिर गेट एग्जाम क्वालिफाइड है, तो ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। कवर करेंगे मल्टीपल पोजीशंस को, जो कि साइंटिस्ट की जहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं, यहाँ पर रिसर्च फेलो की वैकेंसीज हैं, एसोसिएट की वैकेंसीज को आउट किया गया है। क्या टाइम पीरियड रहेगा, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूरेशन क्या रहेगी, नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो फुल नोटिफिकेशन को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा जो भी कैंडिडेट्स इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एनआरएससी इसरो की तरफ से वैकेंसीज हैं आउट हुई हैं एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुकी हैं और उसे हम डिस्कस करेंगे आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आती हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड यस टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिसके लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना। इसरो एनआरएससी की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं, रिसर्च पोजीशंस हैं ये जो कि यहाँ पर आउट हैं। फर्स्टली बात करें तो रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसीज हैं, ये पोस्ट कोड है, इसे नोटिस करते रहिएगा। क्यों नोटिस करना है? ताकि इस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आप चेक कर सकें कि कौन कौन से रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको वर्क करना होगा। अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मास्टर्स रिक्वायर्ड रहेगी, लेकिन मास्टर्स के साथ विद ग्रेजुएशन किस डोमेन में, किस डिसिप्लिन में वो होना चाहिए वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई टोटली किया गया है। तो मास्टर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी हर एक पोजीशन के लिए। रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसीज है, एमएससी की हुई है आपने, बीटेक की है, एमटेक की है आपने, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वेरियस डिसिप्लिन्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। तो ये वैकेंसीज आउट की गई हैं, पोजीशंस है यहाँ पर, मास्टर्स रिक्वायर्ड रहेगी हर एक वैकेंसी में। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वैकेंसीज है वो यहाँ पर आउट की गई हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की, प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखें तो मास्टर्स रिक्वायर्ड रहेगी विद ग्रेजुएशन और वो भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन में यहाँ पर होनी चाहिए, वो क्लैरिफाई यहाँ पर किया गया है। जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसीज हैं, यहाँ पर भी मास्टर्स रिक्वायर्ड रहेगी। एमएससी की हुई है या फिर आपने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की है, एमटेक की है, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। एनआरएससी इसरो की तरफ से ये वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पर आउट की गई हैं। रिसर्च पोजीशंस हैं ये एंड यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपने अगर यूजीसी नेट क्लियर किया है, गेट एग्जाम क्लियर किया है इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, तो वो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड रहेगा। कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं वो अगर आपने किए हुए हैं क्लियर, वो यहाँ पर क्लैरिफाई करना ज़रूरी होगा। जेआरएफ पोजीशन जिन्होंने होल्ड की हुई है, क्वालिफाई की है जेआरएफ एग्ज़ाम, उनको भी यहाँ पर अबव एग्जामिनेशन में से कोई एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई हैं। अब प्रोजेक्ट्स की बारी है यहाँ पर, किस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, वो यहाँ पर पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। तो आप पोस्ट कोड चेक कर चुके हैं ऊपर, ये है प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, ये फुल नोटिफिकेशन में ही प्रोवाइड कर दी गई है। पोजीशंस बताई हैं जैसे कि आपने ऊपर गो थ्रू किया ही है एंड यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा वर्क करने का। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशंस रहेंगी। स्कोप क्या रहेगा? स्कोप ये है कि आपको काफ़ी हाईटेक वर्क इन्वायरमेंट मिलने वाला है। एनआरएससी की तरफ से जो वैकेंसीज आउट हुई हैं जिसमें आप वर्क करेंगे, देखिए ये एक प्राइमरी सेंटर है इसरो का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, एनआरएससी यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो वर्क करना चाहते हैं जो भी अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए, पोस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। एरियाज को मेंशन यहाँ पर किया गया है, लोकेलिटी को। अब बेनिफिट्स क्या मिलेंगे वो सैलरी पैकेज के बताए गए हैं। रिसर्च साइंटिस्ट को 56,000 प्लस तक का यहाँ पे बताया गया है। जितनी भी अदर डिटेल्स हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनको मैटरनिटी लीव है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, वो बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वैकेंसीज है उसके लिए यहाँ पर 56,000 तक की सैलरी पैकेज है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए भी सेम पैकेज यहाँ पर रहेगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट एसोसिएट है 31,000 तक की सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बेनिफिट्स चेक करते रहिएगा यहाँ पर साथ के साथ। प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए यहाँ पर 35,000 तक की सैलरी एंड जूनियर रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पर 37 to 42,000 तक की जो सैलरी है
वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए, इतने परसेंटेज है वो मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर 65% तक रिक्वायर्ड रहेंगे, 6.84 10 पॉइंट स्केल में यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए। जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो रिक्वायर्ड रहेंगे उन्हें आप यहाँ पर गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट यहाँ पर पोजीशंस के अकॉर्डिंग है। 31 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक की अपर एज लिमिट यहाँ पर रहेंगी इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। ये मैं अपर एज लिमिट की बात कर रही हूँ यहाँ पर इन पोजीशंस में। 28 ईयर्स भी यहाँ पर रहेगी, 28 से लेकर 40 ईयर्स तक की जो एज लिमिट है वो यहाँ पर रहेगी अपर एज लिमिट। सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बिहाफ पर इस पोजीशन में, लेकिन अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हुए, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आई तो यहाँ पर एग्जाम भी कंडक्ट किया जा सकता है, रिटन एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम इंटरव्यू को लेकर आप कंसीडर कर सकते हैं। जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, एंड यू कैन प्रिपेयर विद योरपीडिया एजुकेशन फॉर द सेम। बेस्ट प्लेटफॉर्म है योरपीडिया फॉर द रिटन एग्जाम एंड फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज होंगे, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी आपकी, ताकि आप क्वालिफाई कर सकें एंड सिलेक्शन यहाँ पर रिसीव कर सकें। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और प्रिपेयर करना चाहते हैं रिटन एग्जाम के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, कंटैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया को, एंड आप फिल आउट भी कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटली प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर मेन जो रहेगा वो इंटरव्यू रहेगा, लेकिन रिटन एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है और हैदराबाद में यहाँ पर रिटन एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। अब कितने टाइम पीरियड तक की ये जॉब है, देखिए 1 ईयर तक का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट पर भी डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट अगर हुआ एक्सटेंडेबल तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड भी हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर 1 ईयर का प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोजीशन है जो आउट है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे वो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई हैं। जो भी आपने एग्जाम क्लियर किए हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड रहेगा। ऑल इंडिया एप्लीकेशन है तो रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। रिटन एग्जाम इंटरव्यू यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा। अप्लाई करना है 18 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 8 अप्रैल तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आप अप्लाई कर सकें इन पोजीशंस के लिए। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ये सभी इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेंगे यहाँ पर। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ के लिए भी बुलाया जाएगा। जो भी आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं, वो वैलिड हो ताकि आपको यहाँ पर बता दिया जाए फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। एंड ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार ज़रूर चेक करते रहिएगा। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर रेलवे टिकट्स का यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है कैंडिडेट्स को फॉर द इंटरव्यू, चेकआउट कर सकते हैं। स्लीपर क्लास की जो चार्जेस हैं वो पे कर दिए जा सकते हैं कैंडिडेट्स को जिनको भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो भी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये फुल नोटिफिकेशन है, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं। 8 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस में रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, गेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। 8 अप्रैल लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सो ये फुल नोटिफिकेशन है जिसे आपने अभी गो थ्रू किया है। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू कंटैक्ट योरपीडिया फॉर द रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।